सरायकेला से जानकारी, जहां खरसावां जिले को सीएम चंपाई सोरेन ने बड़ी सौगात दी है और मदकमबेड़ा राजनगर में आयोजित कार्यक्रम में चंपाई सोरेन ने आदिवासी, धार्मिक और कला से संबंधित 143 योजनाओं की सौगात दी। इन योजनाओं की लागत 27 करोड़ 36 लाख रुपए है और इसके साथ ही 14 करोड़ 11 लाख की सड़क योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं स्वास्थ्य चालीबासा में 3 करोड़ 48 लाख की लागत से अस्पताल भवन का निर्माण किया गया। इसके अलावा 4 स्कूल भवन का भी उद्घाटन किया गया है और साथ ही सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था का 51 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया गया। मुख्यमंत्री लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करने किए। किया आखिरकार 4 साल के अंदर वो लोग सफल रहा, लेकिन हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है। और मजबूत के चलते फिर से सरकार बना, लेकिन एक युवा मुख्यमंत्री को झूठा आरोप से उन लोग जेल में पहुंचा दिया। आज झारखंड होके अलग होके 26 साल तक हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लंबा समय तक झारखंड में राज किया है, लेकिन न यहाँ के आदिवासी के लिए सोचा, न यहाँ के मूलवासी के लिए। सिर्फ झूठ बोल के राजनीति किया है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी को ठगने का काम किया है। ये सरकार जो आप लोग 2019 में जो आदेश दिया, महागठबंधन के पक्ष में आप लोग सरकार बनाने के लिए वोट जो आदेश दिया, और सरकार बनने के साथ 2 साल तक हम लोग कुछ नहीं काम किया जो कोरोना से प्रभावित था। 2 साल में बहुत सारे काम हम लोग किया। ऐसा योजना जो जंगल का बीच में गांव, जो सराना जंगल का बीच गांव, उस गांव को भी हम लोग सरकारी योजना हम लोग देने का काम किया है। और इसलिए आज का प्रोग्राम यही है कि आज ये शहीद ग्राम है मदकमबेड़ा, शहीद ग्राम का सभी परिवार का पक्का मकान, आदिवासी के साथ साथ मूलवासी का भी सभी पक्का मकान बनेगा और एक आदर्श शहीद गांव हम लोग निर्माण करने के लिए हम कदम उठा दिया है। जहां पर दरबार चट्टानी है, उसमें आप लोग किस तरह से नक्शा देखते उस तरह से बनेगा दरबार चट्टानी में जो डिवाड़ी का आता है। और वहीं से या 12 महीना इस गांव का खेत में पानी, वहीं से लिफ्ट इरिगेशन ताकि मजबूती कैसे बनेगा, पूरा हर खेत हरियाली में नजर आएगा पूरा 12 महीना। ये शहीद ग्राम में कोई किसी तरह का कमी नहीं हो, इसीलिए चुनाव के बाद हमने पहला प्रोग्राम यहां देना शुरू किया है कि हम लोग शहीदों का हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनका प्रेरणा लेते हैं। और इस शहीद गांव को हम लोग को आदर्श गांव जब तक नहीं बनाएंगे ये काम अधूरा हो जाएगा। इसलिए इस गांव को सुधारना, इस गांव में नशापन नहीं होगा, इस गांव में अच्छा शिक्षक, अच्छा पढ़ाई, अच्छा संस्कार,
ये गांव इसका लिए ही डीबा किशुन ने जल जंगल जमीन अपना परंपरा अपना खेत खलियान के लिए ही उन लोग लड़ाई लड़े थे। यदि हम लोग डीबा का किशुन का आदर्श मानते हैं तो हम लोग ऐसा संस्कार हम लोग लाएंगे जो ये एक दूसरे से मानव के मानव बीच में कभी किसी प्रकार का मतभेद नहीं हो। इस तरह के इस गांव को निर्माण करना है। इस गांव में हम ग्राम प्रधान यहाँ का माजी बाबा से इस गांव से अपील करना चाहूंगा, इस गांव में अच्छा संस्कार नासापन से दूर रहेगा और सभी बच्चों को शिक्षा और अपना परंपरा अपना संस्कार को बचाना है। अपना आवाज जो मादा टन है उसको बचाना है। ये आज इसको करने के लिए हम आए हैं। जब इस राज का दायित्व तो मुझे मिला और इस क्षेत्र से आप सबों ने बहुत हमको प्यार दिया है, वर्षों से हमको आप लोग प्यार दिया है। इस सरायकेला खोरसवा से हमने एक ऐसा काम शुरुआत करने जा रहा है। पूरा इस राजनगर प्रखंड एक दिन कभी सुकाड़ नहीं देखेगा। पूरा हर खेत खलियान में 12 महीना खेती में पानी रहेगा, उसका योजना हमने तैयार करना शुरू कर दिया है। ये हम लोग का आज चुनाव में जो 2-3 महीना हम लोग गैप था, इसीलिए हम लोग इसी गांव से सरायकेला का इस मातकमबेड़ा गांव से आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। इसलिए आज उसी तरह आज अब वह आवाज फिर से आने शुरुआत होगा कुछ दिन में। किसी तरह का चयन में गड़बड़ी नहीं हो, वीडियो कार्यालय से या सीओ कार्यालय से। जिसको पहले मिलना चाहिए उसी को पहला सूची आना चाहिए, नहीं तो अगर बिचौलिया माध्यम से किसी तरह का गड़बड़ी और विसंगति पैदा हुआ तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगा, कोई रुक नहीं सकता है। अब वह आवास में 3 कमरा के साथ साथ आप लोग का बढ़िया शौचालय भी अटैच वहां पर रहेगा, यह सरकार ने निश्चित किया है, ताकि उसमें पानी का भी सुविधा हो। हम लोग काम करने जा रहा है ताकि अब वह आवास सिर्फ नाम का नहीं रहे, देखने भी लगे कि अब वह आवास है और उस शौचालय भी शामिल है।